छोड़ दिया कि ये बलिदान करते रहो, ये चढ़ावा चढ़ाते रहो, इस यात्रा पे जाते रहो, यही करते रहो। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए। पवित्र आत्मा जो हमें अध्यक्ष रहा कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। उन सेवकों के लिए बात करता है कि तुम्हें किसने चढ़ाया? पवित्र आत्मा ने तुम्हें। परमेश्वर जो है पौलुस के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं कि कलीसिया कितनी महत्वपूर्ण है परमेश्वर की नज़र में। हालेलुया। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज के इस समय को हम बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु जिसमें हम विश्वास करते हैं वो जिंदा हुआ था। क्या हुआ? जिंदा हुआ, और अपने ही लोगों के बीच में 40 दिन 40 रात रहा, और उसके बाद फिर लोगों के सामने 120 लोगों के सामने वो बादलों में उठा लिया गया, और फिर उसके विषय में बताया गया कि वो फिर दोबारा आने वाला है। सो हम धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। अब्राहम और इसहाक याकूब के प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हमारे भी परमेश्वर आप ही हैं प्रभु जी, और हम आपसे विनती करते हैं कि यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं फिलहाल परमेश्वर सबको तो बुद्धि समझ ज्ञान की आत्मा दे और भर प्रभु, और हमें भी इस्तेमाल कर अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमसे बातचीत कर प्रभु जी। जो वचन है उसे समझाने और समझने में लोगों को सहायता करें प्रभु जी। आप बड़ी दया और अनुग्रह करें, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं। आइए हम आज के मनन के लिए प्रेरितों उसका 20 अध्याय और उसकी 28 आयत को और उसकी 29 में भी देखेंगे हम, और 30 को भी देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रेरितों उसका 20 अध्याय और उसकी 28 आयत को, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है जिसे मैं पढ़ूंगा। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। कैसे लिया है? लहू से। इसका मतलब है कि कलीसिया जो यीशु की है, और यीशु ने अपने लहू के द्वारा मोल लिया हुआ है आप लोगों को और हमको। इस संसार में जितने भी लोग हैं, हम लोग साधारण रीति से बुलाए हुए नहीं हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हम लोगों को खरीद लिया है। समझ में आया? इसलिए आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बुलाए हुए चुने हुए व्यक्ति हैं, विश्वासी हैं। और यहाँ पे उसकी अगली आयत में लिखा हुआ है, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। आज जो वचन है और बड़ा स्पष्टता रीति से बातें करता है वचन, कि हम लोगों को परमेश्वर कहता है, पौलुस के माध्यम से ये वचन समझाया जा रहा है, और उसका लिखने वाला एक लूका वैद्य है जो लूका सुसमाचार और पेट्रोल के काम को लिखा। और यह नया नियम के इतिहास की किताब कही जाती है, ऐतिहासिक बातें हैं। लेकिन इस आयतों में अभी कई बातें हैं जिसे आपको जानने की ज़रूरत है। जैसा लिखा था कि यह लोग जो है परमेश्वर की कलीसिया है, और परमेश्वर के कलीसिया की रखवाली करने की जिम्मेदारी उन सेवकों को दी जा रही है जो लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं। जब सेवक लोग तैयार हैं, सेवक तैयार किए गए हैं, तो परमेश्वर के झुंड की रखवाली करने का उद्देश्य है। सुसमाचार प्रचार फैलाने का एक उद्देश्य है।
इसीलिए सेवक तैयार किए जाते हैं और सेवकाई में लोग आते हैं। आज का जो वाक्य में मेरा जो आज संदेश है मेन जो है कि कलीसिया है क्या। जिस कलीसिया को प्रभु यीशु ने मोल लिया है वो कलीसिया है क्या। अभी हम ये बात जो बताना चाहते हैं कि अक्सर लोग जैसे अभी आपसे बात किया और कहे कि कोई कहता संगति में जा रहे हैं, संगत में जा रहे हैं, आराधनालय में जा रहे हैं, गिरजाघर में जा रहे हैं। पूछते हैं लोग तो मेन ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं जी चर्च जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? चर्च इंग्लिश शब्द है चर्च। और इस चर्च के लिए जो कलीसिया है, कलीसिया को इंग्लिश में चर्च कहा गया है। कलीसिया को इंग्लिश में चर्च कहा गया। और कलीसिया जो शब्द के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि नए नियम में कलीसिया शब्द ग्रीक शब्द इक्लेसिया के अनुवाद के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ परमेश्वर के पवित्र लोग के रूप में बुलाए गए लोगों का एक समूह है। यहाँ लिखा था ना 29 आयत में, झुंड को न छोड़ेंगे। झुंड क्या है? झुंड। झुंड में कौन है? कलीसिया है। और इक्लेसिया का जो अर्थ है एक विश्वासियों का झुंड, बुलाए हुए पवित्र, वो कलीसिया है। और इसे परमेश्वर ने यहाँ पे वो समझाया और बताना चाहा कि अच्छी रीति से आप जान जाइए कि आप लोगों से जब पूछते हैं लोग तो अक्सर यही शब्द निकलता है कि हम चर्च जा रहे हैं। अच्छा, आप ही नहीं है ये बातें करने वाले, आप ही नहीं बल्कि जितने आपको जानते होंगे पीछे, आपका रिश्तेदार होगा, आपका पड़ोसी होगा, आपके लोग होंगे, समाज के लोग होंगे, जहाँ आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और उनको पता चल गया तो यही कहेंगे अच्छा ईसाई बन गए, यीशु के पीछे चलने लगे। फिर तो तुम हर रविवार को, हर संडे को चर्च जाते हो, क्या करते हो? लेकिन आप लोग क्या समझते हो, चर्च जाता है या चर्च में जाते हो? चर्च क्या है? ये बिल्डिंग चर्च है या आप चर्च हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ। कौन है? हालेलुया, ये यही जानना आपको है कि चर्च ये जगह नहीं है, बल्कि चर्च आप हो। हर विश्वासी चर्च है और इस चर्च को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। इस चर्च के द्वारा परमेश्वर आराधना चाहता है। इसे आप लोग जानते हैं, घर भी बोलते हैं। एक जगह इकट्ठा होने के समूह को इकट्ठा होने के लिए भवन भी कह सकते हो। आया समझ में? सो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें जानना जरूरी है। भाई धीर सिंह ने बोला कि गिरजाघर भी बोलते हैं, गिरजाघर यानी कि जहाँ पे लोग दंडवत करते हैं, जाकर के झुक जाते हैं लोग। गिरजाघर का मतलब झुक जाना, गिर जाना, ये वो जगह है। मुस्लिम का मस्जिद, वहाँ लोग क्या करते हैं? झुकते हैं। हिंदू का मंदिर भी, वहाँ भी झुकते हैं लोग। सिख लोग भी झुकते हैं गुरुद्वारे में। लेकिन क्रिश्चियन लोग गिरजाघर, आराधनालय, भवन जो बोलते हैं शब्द जो है, वाकई में चर्च जो है ये बिल्डिंग नहीं है, ये बात समझ जाइए। क्योंकि चर्च बिल्डिंग में आता है। बिल्डिंग मतलब क्या है? घर। हाउस मीन्स घर होता है। बिल्डिंग भी क्या होता है इंग्लिश में? इसको क्या करेंगे ट्रांसलेट, बताइए? बिल्डिंग को इमारत। हाँ सही, इमारत। एक इमारत है जो बनाया गया है। अगर हॉल बन गया है तो कई जगह हॉल शादियों के लिए उपयोग किया जाता है, कई सभाओं के लिए उपयोग किया जाता है। जो इमारत होती है कई जगह पे उसको हम आराधना के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग। लेकिन ये बात आपको ये बात समझना है स्पष्टता से, स्पष्ट रीति से आपको जानना ये है कि आप अपने विषय में अज्ञान मत रहो कि मैं कौन हूँ। आज इस जगह पे जमा है
तो हम इस बात को जानना चाहेंगे कि वाकई में आज का जो संदेश है कि कलीसिया क्या है, कलीसिया किसे कही गई है, तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। कलीसिया के बारे में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, इसे भी आपको समझने की जरूरत है। जैसा कि यहाँ पे लिखा था कि अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो। पौलुस अपने चेलों को बहुत अच्छी रीति से वो बताना चाह रहे हैं अपने अंतिम समयों में कि मैंने ये काम पूरा किया है, लेकिन तुम्हारे लिए ये काम मैं सौंप के जा रहा हूँ और दे रहा हूँ कि अंतिम समयों में लोग किस प्रकार के लोग होंगे, अंतिम समयों में किस प्रकार के लोग होंगे। लिखा है कि अपने झुंड में लोग आएंगे और फाड़ खाएंगे, लोग एक दूसरे को गलत शिक्षाओं के द्वारा अलग अलग कर देंगे, लोग भ्रमित करने वाली शिक्षाएं होंगी। इन बातों से तुम क्या रहना, सावधान रहना। और पौलुस उस जगह पर कहता है, मैं कितने वर्ष तक लिखा था कि 3 वर्ष तक रात दिन सिखाता रहा। अब आप सोचिए, इतना करने के बाद भी परमेश्वर अगर हम लोगों को बताया कि तुम्हें 3 वर्ष तक सिखाता रहा और उसके बाद भी भ्रमित किए जाएं या हम भ्रमित हो जाएं, हम शैतान के फंदे में पड़ जाएं, गलत शिक्षाओं में पड़ जाएं, फिर से पुराने उन रीति रिवाजों में चले जाएं या हम विश्वास करें, तो अब आप बताइए कि फिर आपको कौन सी नई शिक्षा दी जाएगी। आया समझ में? फिर कौन सी शिक्षा दी जाएगी आपको नहीं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है। हमें इनमें आज जो है कि 4 बातों के ऊपर लेकर के मैं बात करूंगा, क्योंकि हमारे पास एक बहुत प्रभु के दास आप जानते हैं, जिसे मैं बार बार ये किताब पहली बार है जिसे निजी अध्ययन कच्छ गाइड जो है हमें डॉक्टर पोलंगी चोक का लिखा हुआ एक बहुत अच्छी तरीके से समझाया। उनकी कलीसिया में भी ये चीज़ें उपयोग किया और हमें भी एक मौका मिला कि हम इसे पढ़ करके समझें। और इसमें परमेश्वर का ये वचन है और जिसके द्वारा हम समझेंगे, और हमारे पास मेन बाइबल है जो बाइबल को लेके समझेंगे। और जैसा यहाँ लिखा था कि एक जिम्मेदारी पौलुस अपने चेलों को देता है कि तुम्हें क्या करना है कि जो झुंड प्रभु ने दिया है, जो कलीसिया दिया है, उस झुंड की तुम्हें क्या करनी है, चौकसी करनी है। चौकसी करनी है, उसी के लिए हम बार बार आपसे भी मैं बात करता हूँ। हर पास्टर ये बात बोलता है कि अपने घरों में प्रार्थना सभा रखवाइए, अपने घरों में पास्टर को इनवाइट कीजिए। पास्टर आता है, एक सेवक आता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, वचन सिखाता है और तमाम और बातों को लेकर के प्रभु के सम्मुख रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गलत शिक्षाओं की ओर जा रहे हैं। हो सकता है कि जब पास्टर नहीं मिलता है, चरवाहा नहीं मिलता है, बहुत से बीच बीच में लोग मिलने वाले होते हैं, वो कहीं और भी जाते हैं और जगहों पे जाते हैं। वो आएंगे, बोलेंगे हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है, हमारे यहाँ तो ये शिक्षा है। आपके मन में वो बातें उपजेंगी, लेकिन हो सकता है सवाल होता है जो पास्टर जी से पूछ सकते हैं। इसीलिए एक बड़े सोच समझ के परमेश्वर के दास ने कहा कि चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। उन सेवकों के लिए बात करता है कि तुम्हें किसने ठहराया, पवित्र आत्मा ने तुम्हें ठहराया है। तुम किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी मनुष्य ने तुम्हें नहीं बुलाया, बल्कि पवित्र आत्मा ने बुलाया है। इस झुंड को भी किसने चुना है, परमेश्वर ने। हमारे बस की बात नहीं है। अगर हमारे बस की बात होती तो सबसे पहले मैं अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने मोहल्ले वालों को ही कहता इकट्ठे हो जाओ, लेकिन नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है। बल्कि आपको चुनने वाला, बुलाने वाला कौन है, परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा ही है जो कायम करता है, विश्वास करने का वरदान देता है कि तुम विश्वास करो। और ये बात जान जाओ कि प्रभु ने पवित्र आत्मा जो हमें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। आप बताइए, क्या आप कभी पास्टर को ये बोल सकते हैं कि यार मैं पास्टर को नहीं बुलाऊंगा अपने घर, या पास्टर के अधीन में नहीं रहूंगा? क्योंकि यहाँ ये लिखा है कि आपको अधीन में रहना, पास्टर को बुलाना आपका कर्तव्य है।
मैं बार बार आपको कुछ शिक्षा देना चाहूँगा, आपकी देख रेख, यही तो होता है मेरा देख रेख, और क्या है, आपको वचन देना, आपको जो है सिखाना, आपके लिए प्रार्थना करना। आप समझ आया? फ़ोन भी बातचीत होता है कि आप कैसे हैं, कोई प्रार्थना का विषय है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या तो नहीं है। हम इस तरीके से देख रेख हमारा जो कर्तव्य है, प्रभु में जो हमारा कर्तव्य है प्रभु ने दिया है। कहता है कि ये मोल लिए हुए अपने लहू से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर लिया है, मोल ले लिया है। तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग साधारण व्यक्ति नहीं हैं। चाहे किसी भी कलीसिया का व्यक्ति क्यों ना, वो कहीं भी चर्च अटेंड कर रहा हो, कहीं भी आराधना में बैठा हो, वो व्यक्ति साधारण नहीं है, बल्कि वो प्रभु यीशु के लहू की छाप उस पर लग चुकी है। इसलिए इस बात के लिए उन्होंने चेतावनी देते हुए बोला कि तुम्हारे बीच में ही क्या लिखा है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। भेड़िए, देखिए, ये गलत शिक्षा वाले हैं, ये उलझाने वाले लोग हैं, ये वे शिक्षाएं देंगे जो हमारे लिए बिल्कुल उचित भी नहीं है, या वो जिससे कोई फायदा भी होने वाला नहीं है। आ रहा समझ में? जो फायदा भी होने वाला नहीं है, क्योंकि समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं, समाज में बहुत से अंधविश्वास भी है। अभी आने वाला रक्षाबंधन है ना? क्या एक धागा बांध लेने से ही प्यार हमारा बढ़ता है, या हमारा प्यार उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, हमें उस परिवार के लिए, हमें परमेश्वर का वचन कहता है बिना राखी बांधे, बिना धागा बांधे, कहता है जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से क्या करो, बस। जहाँ परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में है, वो हमें सिखाता है कि तुम आपस में प्रेम से रहो। तो कौन से धागे से हमारा प्यार से ज़्यादा होगा? तो अगर हम जो नहीं बांधने वाले लोग हैं, सोचिए, तो क्या हम लोगों के परिवारों में प्यार नहीं है? क्या उस भाई बहन को एक दूसरे से लगाव नहीं रखते हैं? है? तो इस समाज के अंदर बहुत से ऐसे और भी बहुत बातें हैं। अभी मैं बातचीत कर रहा था एक किसी से कि मेरी वाइफ तो कोई मंगलसूत्र नहीं पहनती है, फिर भी वो मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूँ, और हमारे 2 बच्चे और एक अच्छा जीवन को जी रहे हैं हम लोग। लेकिन कुछ लोगों का मान्यता है कि नहीं, अगर ये मंगलसूत्र तुमने निकाल दिया, नहीं पहना है, तो इससे लगता है कि तुम्हारा पति मर गया है, या तुम जो है कुछ और बातें हो सकती हैं। तो कुछ ऐसे शिक्षाएं हैं समाज के अंदर जिसे आपको समझना जानना जरूरी है कि किससे लाभ है, किससे लाभ नहीं है। हमारे बीच में बहुत से लोग आए, बाइबल के आधार पे हमें इसके अंदर भी बहुत से शिक्षा आए लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, यीशु जी नहीं उठा, या यीशु दोबारा नहीं आएगा। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, कोई जरूरी नहीं है पानी का बपतिस्मा, या बहुत से लोग कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आपको जरूरी नहीं है, आप बिना बपतिस्मे का भी प्रभु भोज ले लीजिए। ऐसे कई बहुत से बातें हैं प्रियो, लेकिन हमें और आपको जानना है। और कई लोगों तो ये भी बात करते हैं कि दोबारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला नहीं है, वो आ चुका है। अरे इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह एक ही बार तो आया, तो दूसरा बार लिखा है दोबारा आएगा, तो दूसरी बार आया कहाँ? ऐसे शिक्षा देना, इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। पौलुस ने कहा इसलिए जागते रहो, और उससे ऊपरी आयत में लिखा था कि टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। कैसी बातें करेंगे? घुमा फिरा के आपको विश्वास से तोड़ना चाहेंगे, ऐसी सी बातें लाएंगे। बाइबल का एक शब्द कहीं से पकड़ लेंगे। भाई पूरी बाइबल पढ़ो ना, पूरी बाइबल पढ़ो। कई बातें ऐसी हैं जो आपको यहाँ से समझ में, दूसरी जगह से समझ में आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है। सो आज मैं आपको बताना चाहूँगा 4 बातें कि कलीसिया परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोगों का एक समूह है। कलीसिया क्या है? कलीसिया परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोगों का एक समूह है। 1 कुरिन्थियों 1:9 में कहता है, परमेश्वर सच्चा है
जिसने उस तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। हमारे प्रभु यीशु मसीह अपनी संगति में बुलाया। दूसरा तीमुथियुस 1:9 में कहता है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। कब से हुआ है? और यह हमारी इच्छा नहीं बल्कि वो अपने उद्देश्य के लिए हम पे हमें बुलाया। और कलीसिया एक भवन या संस्था या एक मिलन समारोह के रूप में नहीं है, परंतु यह लोगों का एक आत्मिक जन समूह है। ये कलीसिया कैसा है? ये हम चलो मिल लेते हैं, मिलने के लिए है। ये कौन सा समूह है? आत्मिक, हालेलुया। ये आत्मिक समूह का झुंड है। वो आत्मिक जो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मोल लिए हुए लोग हैं। इसलिए और आगे लिखा था इसमें, जो यीशु मसीह के द्वारा चुने, बुलाए और बचाए गए हैं। यीशु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। मत्ती 18:20 में लिखा था। यीशु वहाँ उन लोगों के साथ हैं जो उसे मसीह के रूप में अंगीकार करते हुए बचाए गए हैं, और वहाँ कलीसिया मसीह के देह का निर्माण होता है। मसीह के देह का निर्माण होता है, यानी मसीह जिसके जीवन में है वहाँ वो शरीर मसीह में बढ़ता है। वो कलीसिया, ऐसी कलीसिया का निर्माण। तो ये क्या है? कलीसिया परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोगों का एक समूह है जो आत्मिक लोग हैं। हम ऐसे समूह लोग हैं। दूसरी बात इसमें कहता है, कलीसिया जो यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया है। कैसे किया गया? आप लोग जो है समझिए, यीशु के लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं। आपसे मैं पढ़वाना चाहूँगा पहला पतरस, आप निकालेंगे पहला पतरस 1:18 और 19 आयत तो पढ़िए जरा, वहाँ पे देखिए क्या लिखा है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। जो हमारा चाल चलन जो बाप दादाओं से और कैसा निकम्मा था, वो छुटकारा जो कोई सोने या अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आप समझ में आया? उसके लहू के द्वारा जब उसके खरीदे गए, छुटकारा हुआ, तो सोच लीजिए कि वो कितना ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है दुनिया में आकर। हम लोगों के जो बार बार जानवरों के बलिदान कर रहे थे, चढ़ावा चढ़ा रहे थे, छुटकारा पाने की उम्मीद कर रहे थे, वो बातें आज हमें परमेश्वर का वचन यहाँ पे सिखा रहा है। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा था कि परमेश्वर हमें कैसे बुलाया है और हम कैसे मसीह की देह बन जाते हैं। बाइबल स्पष्ट करती है कि पहले पूर्वज आदम के पाप के पश्चात पापी स्वभाव हमारे लहू में बहने लगा। रोमियो 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, किसने हमारे पापों के लिए कीमत चुकाई और हमें शैतान की गुलामी से आज़ाद किया। बाइबल बताती है कि यीशु बलिदान का मेमना बन गया और लिखा, तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। प्रकाशित वाक्य 5:9 में लिखा है, यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा क्या कर लिया है? मोल ले लिया है। इसलिए ये कलीसिया, ये चर्च जो है, अपने विषय में जान ले कि जब लोग कहते हैं आपसे ये चर्च जा रहा है, देखो कहाँ जा रहा है?
ये चर्च जा रहा है, लेकिन ये समझिए आप ही वो कह रहा, देखो 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 ये चर्च जा रहा है, ये चर्च जा रहा है, देखो इस वाले चर्च के लिए मत सोचो आप, ये चर्च जा रहा है, ये चर्च जा रहा है, देखो ये जा रहा है। ये कहते हैं ना, किसी को अगर ऐसा बोलना है या दिखाना है, और देखो वो जा रहा है, उसका नाम लेते हैं ना, किसी चीज़ के लिए नाम ले, वो जा रहा है, तो आपको क्या कहते हैं लोग, वो देखो चर्च जा रहा है। वाकई में चर्च आप हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, यूहन्ना 19:30 में कहता है, इसका अर्थ था कि उसने अपने स्वयं के लहू के द्वारा हमारे पापों के लिए कीमत चुकाया, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाया और हमें परमेश्वर की ओर फेर दिया। छुटकारे का यह महान कार्य परमेश्वर की योजना में था, जो सृष्टि के आरंभ से पहले निश्चित किया गया था। परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ाया और हमें पवित्र कहकर बुलाया अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जिसके देह को क्रूस पर तोड़ा और लहू को बहाया गया। बाइबल में कलीसिया का उल्लेख परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदे गए रूप में किया गया, प्रेरितों जो हमने अभी 20 के 28 में पढ़ा। तो हम लोग इतने कोई साधारण तरीके से अपने आप को न समझे और न जो है परमेश्वर के वचन को कोई अनुचित रीति से जाने, बल्कि सही रीति से जाने, पहचाने और उसका कीमत जाने कि परमेश्वर ने किस रीति से हम लोगों को इस वचन को दिया है। और परमेश्वर जो है पौलुस के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं कि ये कलीसिया कितनी महत्वपूर्ण है परमेश्वर की नज़र में। हो सकता है आप एक बार को इस संसार वालों की नज़र में आप जो है ना महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? अरे इसने तो धर्म बदल लिया, ये तो अपने बाप दादाओं के पुरखाओं को छोड़ करके, अपने भगवान को छोड़ करके ये तो इसकी पूजा करता है, ये वहाँ जाता है। उनकी नज़र में आप कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि जब आपने उद्धार पाए, आपने छुटकारा पाया, जब आप आज़ादी महसूस करते हैं, उन बंधनों से आज़ाद हो गए, तो आप अपने विषय में खुद जानिए कि आप कितना परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसने आपके लिए अपना लहू बहाया। आने के लिए संसार में तो बहुत लोग आए, यीशु मसीह से बहुत लोग आए पहले, लेकिन उन्होंने किया क्या? यीशु मसीह के पैदा होने से पहले और भी बहुत से लोग पैदा हुए, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्होंने किया क्या? क्या लहू बहा दिया हमारे छुटकारे के लिए? उन्होंने छोड़ दिया कि अभी तुम वही बकरे चढ़ाते रहो, वही मुर्गा चढ़ाते रहो, वही जानवरों का बलिदान करते रहो, और आज लोग वही कर रहे हैं जो यीशु मसीह के पास नहीं है। अब आप इस बात को समझिए कि प्रभु के पास अगर आते हैं तो ये विश्वास करें कि हमारे पापों को लेके प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मर गया, उसने अपना लहू बहाया, और उस लहू बहाए जाने से शैतान से हमें उसने मोल ले लिया है, खरीद लिया है, अपना वारिस बना लिया है। तो हम जो कलीसिया, एक समूह, जो झुंड है, हम उसके लोग हैं, एक आकर के हम उसकी आराधना करें, क्योंकि जो लिए नहीं गए हैं मोल, वो क्यों कराएंगे आराधना में? क्यों वो आराधना करेंगे? इसलिए हम बार बार इस बात के लिए बोलते हैं कि कलीसिया आए, समूह आए और परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम तीसरी बात देखते हैं कि परमेश्वर कहता है यहाँ वचन में कि चट्टान पे बनाया गया कलीसिया है। अब चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आप समझे है ना? जैसे कि बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा एक उदाहरण है, दिया गया मत्ती सुसमाचार में, कि दो व्यक्तियों ने घर बनाना आरंभ किया। एक व्यक्ति कहाँ बनाया? हालेलुया। और दूसरा व्यक्ति कहाँ बनाया? वाह, याद है। इस तरीके से याद रखो वचन को। जो चट्टान पे घर बना था, आंधी आया, तूफान आया, बारिश आया, कुछ हुआ? और जो रेत पे बनाया गया उसका क्या हुआ? बह गया। अभी शिमला में देखो क्या हाल हुआ। वो चट्टान में सही रीति से नहीं बना है, वो मिक्स में बना हुआ है। इसलिए कुछ भाग जो बहने वाला था वो बह गया और नीचे से नींव खिसक गई और सारा मकान का मकान क्या हुआ? नीचे। जिसकी नींव मजबूत नहीं है, जिसका विश्वास मजबूत नहीं है, वो इसी रीति से ढह जाएंगे, वो इसी रीति से जो है बहका दिए जाएंगे।
इसलिए प्रियो, अपने आप के विश्वास के बारे में वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों 13:5 में कहता है कि अपने आप को परखो और जांचो कि तुम विश्वास में हो या नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास में तुम्हें पक्का होने की आवश्यकता है। विश्वास का वरदान अगर तुम्हारे पास नहीं है, प्रभु से मांगो, हे प्रभु तो हमें विश्वास का वरदान दे ताकि हम तुझ पे विश्वास रख सकें। कई बार हम देखते हैं सुसमाचारों में प्रभु के चेलों ने कहा, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, क्योंकि उनको डांट पड़ी थी विश्वास की कमी के कारण कि हे आत्मविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? जो चट्टान तुम्हारे साथ साथ चलता है वो चट्टान कोई साधारण नहीं है। उन्होंने कहा, पहले बात बता रहे, उन प्रभु यीशु के जन्म होने से पहले बहुत से लोग भारत ही में नहीं हर जगह पे लोग सुधार करने के लिए आए, समाचार देने के लिए आए होंगे। हो सकता है उन्होंने शिक्षा देने के लिए आए, लोग शिक्षा भी दिया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि हाँ ये जो प्रजा शैतान के अधीनता में है, ये लोग शैतान के अधीन में चल रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, अंधकार में बैठे हुए हैं, इन्हें छुड़ा पाऊँ मैं, और इसके छुटकारे के लिए लहू बहाऊं मैं। छोड़ दिया कि ये बलिदान करते रहो, ये चढ़ावा चढ़ाते रहो, इस यात्रा पे जाते रहो, यही करते रहो, यही करते रहो। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए और वे हमारे ही लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मानव जाति के लिए वो बलिदान हो गए। उन्होंने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और वो अनंत जीवन में परमेश्वर कहता है, जो बुलाए हुए लोग हैं इन्हीं में से मैं अपनी सेवा को लूँगा, इन्हीं लोगों से मैं झुंड की रखवाली करने के लिए खड़ा करूँगा, और ऐसी कलीसिया स्थापित होगी जो चट्टान है। और उसी के लिए कहता है कि जो कलीसिया बनाई गई वो कहाँ? चट्टान पे है। प्रभु के वचन में ऐसा इस किताब के प्रभु के दास ने इस किताब में लिखा, परमेश्वर उद्धार का एक भोज तैयार करता है और सभी को उस भोज में आने के लिए आमंत्रित करता है, परंतु परमेश्वर आने के लिए जबरदस्ती नहीं करता है। भोज प्रभु ने तैयार किया, लेकिन उस भोजन में जबरदस्ती नहीं करता है कि तुम्हें जबरदस्ती लोगों को बुला के लाओ या जाओ, नहीं, निमंत्रण देता है। इसलिए वहाँ लिखा है मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे, देखो कितना प्यार है। और जगह पे लिखा है, जिस किसी को मेरे पीछे आना है स्वयं का इनकार करे और मेरे पीछे, जबरदस्ती नहीं। किसी को कोई जबरदस्ती आराधनालय में नहीं ले जाता है। जबरदस्ती किसी को लठ मारने के लिए नहीं बोला है प्रभु ने कि तू विश्वास कर, नहीं। प्रभु की इच्छा है, जिस दिन चुनेगा चुन लेगा, उसे सुसमाचार मिलना चाहिए, सच्चाई का प्रचार उसके पास आना चाहिए। जब वो सुसमाचार सुनेगा, सत्य को जानेगा और सत्य से एक दिन आज़ाद हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें एक ऐसी कलीसिया के लिए परमेश्वर कहता है कि निमंत्रण दिया गया है, लेकिन जबरदस्ती का नहीं, केवल वही जिन्होंने उसके निमंत्रण को स्वीकार किया है। निमंत्रण को स्वीकार किया है, सत्य का सुसमाचार को स्वीकार करना और उसके भोज में शामिल होना। इस भोज का आनंद उठाएंगे। मत्ती 22 का 1 से 14 में बातें लिखी हुई हैं, सब जो है निमंत्रण के बारे में। उद्धार के भोज के लिए हम कैसे परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं? परमेश्वर में हमारे विश्वास के द्वारा। कैसे? हमारे विश्वास के द्वारा ही हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन यीशु ने अपने चेलों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? मत्ती 16:15 में शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मत्ती 16:16 में क्या कहता है? क्या आपने विश्वास के इस अद्भुत अंगीकार को सुना? यीशु ने पतरस से कहा, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस चट्टान पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पे प्रबल न होंगे। 16:18 मैं भी एक दिन ऐसे पतरस, एक रॉक,
ऐसी कलीसिया स्थापित करूँगा। आने वाले दिनों में ऐसे लोगों के द्वारा करूँगा जिसका ईमान एक चट्टान जो विकराल है, प्रभु यीशु उस पर बनेगी, उसके नाम पे बनेगी। सो प्रियो, प्रभु यीशु अपने और अर्थों में कहते हैं कि मसीह के रूप में उसे अंगीकार के विश्वास पर वह कलीसिया बनाएगा। अब यहाँ स्पष्ट जाते हैं, यीशु का अर्थ है कि मसीह के रूप में उसे अंगीकार के विश्वास पर वह कलीसिया बनाएगा। जब तक अंगीकार नहीं करोगे, मन नहीं फिराओगे, वह कलीसिया नहीं बनेगी। यीशु के नाम में कलीसिया के पास अधोलोक के बंधन को तोड़ने का सामर्थ्य है। इसीलिए कलीसिया के लोगों के द्वारा बना एक पवित्र सभा है जिन्होंने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के बुलाहट को स्वीकार किया है और परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोग यहाँ पे जो एकत्र होते हैं, जो एक बुलाहट के साथ यहाँ बुलाए गए हुए लोग हैं, जो राज्य आपके अंदर बसा हुआ है मसीह का, उस राज्य को हमें दूसरों तक भी फैलाने की जरूरत है। एक सीमित नहीं होना है, क्योंकि एक आग आपके अंदर है, एक ज्योति आपके अंदर आई है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आपके अंदर अगर ज्योति आ चुकी है तो आप भी दूसरों को क्या करना है? ज्योति देना है। और ऐसी ज्योति है जो प्रभु यीशु का वो प्रेम है, तलवारों से नहीं, लाठियों से नहीं। आज लोग मालूम है, पिछले संडे भी घटना हो गया, उससे हर संडे ही हो रहा है, आराधना चल रही है, 4 लोग लठ लेके आ रहे हैं, मारना पीटना शुरू कर दे रहे हैं, चलो हिंदू धर्म में वापस, चलो इसमें वापस, चलो उसमें वापस चलो। ये जबरदस्ती क्या उनके जिसके हृदय में बसा हुआ मसीह है, क्या उसे भी निकाल सकते हो? बताइए। अगर मैं किसी के अंदर देवी देवता का वास है कि वो अपने जीवन में बसा रखा है, मैं उसे ज़बरदस्ती कर सकता हूँ? कभी भी नहीं। एक मुस्लिम को या हिंदू को, सिख को, किसी को कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है जब तक कि उसका स्वयं का इनकार ना हो। जब तक वो स्वयं कि जिसको निकालना, जिसको रखना उसका स्वयं का होता है, लेकिन उसके सामने एक सत्य ज्ञान होना जरूरी है। उसको सही एक पहचान की आवश्यकता है कि अगर आज मैं अपने ईमान को उस पर रखता हूँ, वो है कौन? वो है जो सृष्टि करता है, वो आदि और अंत है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का, वो फिर दोबारा आने वाला है, वो न्यायी है, वो स्वर्ग का मालिक है, दुनिया का मालिक है। हम ऐसे पे विश्वास करते हैं। ये एक सच्चाई है जो बाइबल के द्वारा हमें मिलता है। इसलिए मैंने बोला कि ये कोई साधारण चट्टान नहीं है यीशु। हमारा विश्वास किसी साधारण चीज पे नहीं है, बल्कि एक चट्टान पे है। चौथी बात की ओर हम जाएंगे। यीशु मसीह कलीसिया का क्या है? सिर है। क्या है? सिर। हमारा और आपका शरीर, अगर यहाँ से नीचे का हिस्सा देखिए, सबसे ज़्यादा है, और सिर्फ इतना ही हिस्सा जो है, शायद 1 फीट भी ना हो, पौन फीट हो या आधा फीट हो, इतना हिस्सा क्या है? पूरे शरीर के ऊपर क्या है? ये हेड है, हेड हमारा सिर। लेकिन हम लोगों के जीवन का हेड कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इस कलीसिया का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए ऐसा लिखा है कि कलीसिया विश्वासियों का सभा है जिन्होंने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, परंतु यह अन्य सामाजिक संस्थाओं या सभाओं से बिल्कुल अलग है। समझ में आया? ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि सभाएं आपने देखा है, राजनीतिक सभा होती है, अलग अलग प्रकार की सभाएं की जाती हैं लोगों में, लेकिन ये बिल्कुल भिन्न है। कलीसिया एक जीवित प्राणी है। क्या है? जीवित प्राणी है। आज यहाँ कलीसिया किसको मरे हुए बोलेंगे? कलीसिया जीवित लोगों को जो जमा है, जो आके आराधना कर रहे हैं, जो परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, उन्हें कलीसिया कहते हैं। और उस कलीसिया के लिए आगे कहता है
कि जो मसीह के आत्मा के अंतर्निवास के द्वारा अलौकिक जीवन उपलब्ध कराया है। कलीसिया यीशु मसीह का देह है। बाइबल के बहुत से पदों में यह रहस्यपूर्ण सच्चाई अंकित है कि कलीसिया मसीह की देह है और मसीह कलीसिया का सिर है। इफिसियों 1 अध्याय उसकी 22 से 23 में बताता है, परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं में शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, जो उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कुलुस्सियों 1:18 में कहता है, वही देह है अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और वही अंत है, वो मरे हुए से जी उठा है और वो पहलौठा है। प्रियो, इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें और आपको दिया गया है कि हम कलीसिया को जाने और पहचाने कि किस प्रकार से आज जो एक सेवक को कलीसिया दी गई है वो एक जिम्मेदारी के साथ है कि आने वाले दिनों में बहुत से लोग भ्रमित करने वाले होंगे, बहुत से लोग जो है आपको गलत गलत शिक्षाओं में लेके जाएंगे। हो सकता है आपका ही मन ये संसार को देखते हुए आपका ही मन अपने आप में भ्रमित हो जाएगा, क्योंकि वचन ये कहता है कि बीज बोने वाला अपने खेत में बीज बो करके आ गया था, लेकिन देखा कि सब सो गए हैं, वो रात पहर गया, वो दोबारा बीज शैतान आकर के वहाँ पे क्या हुआ, बीज बो के चला गया। एक दिन बढ़ने लगे और बढ़ने के बाद होता है कि अरे ये कैसा, हम तो बहुत साफ सुथरा बीज बोया था, ये कैसे दूसरा? तो हुआ कि जब तुम सो रहे थे तभी शैतान भी अपना भी बीज बो के चला गया, क्योंकि हमें और आपको इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर का आत्मा या शैतान का आत्मा है। इसलिए हम और आप इस संसार में सावधान रहें और कलीसियाओं के बारे में जैसा प्रभु के दास पौलुस ने कहे हैं कि तुम अपने झुंड की चौकसी करो। इसलिए मैं बार बार प्रार्थना सभाओं के लिए, मीटिंगों के लिए, आपको शिक्षा देने के लिए, सिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए मैं बार बार फ़ोन भी करता हूँ, बताता भी, बोलता भी हूँ कि हम मिला करें आपस में और एक दूसरे को हम उन्नति के लिए आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया। जो मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी रीति से समझ गए होंगे कि चर्च को हिंदी में क्या बोलेंगे, कलीसिया, और कलीसिया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चर्च। इसलिए ये भवन है जहां पे आप बैठे, आराधनालय है, एक बिल्डिंग है जिसमें एक पवित्र समूह, बुलाए हुए, चुने हुए, मोल लिए हुए लोग हैं जो आज यहाँ पे बैठ करके उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। तो आज हमें पता चल गया और आप लोग भी अच्छी तरीके से समझ गए कि कलीसिया किसे कहते हैं, कलीसिया शब्द कहाँ से आया है, और परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आप जो है परमेश्वर के लिए सच में एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, उसकी प्रार्थना भी करेंगे। प्रभु इनको आशीष दे, इन परिवारों को आशीष दे, जो वचन बोया गया 30-60 के जीवन में बरकत दे। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं।